नमस्कार। आज हम लोग ना टेंस पढ़ेंगे और टेंस को पूरे डिटेल से समझने से पहले टेंस के कितने रूप होते हैं और टेंस किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। लेकिन काल किसे कहते हैं? काल को अगर बोला जाए कि परिभाषित कीजिए मतलब क्या, सिंपल बोला जाए समय। समय। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम टेंस के बिना इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। टेंस के बिना तो हम इंग्लिश स्पोकन मतलब इंग्लिश बोलने की कल्पना ही करना मतलब बेकार है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं ना, एम इज आर का ऐसा एक टेबल बना दिया और इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा। अरे नहीं भाई, क्या जल्दी है? बच्चों को एग्जाम में भी तो आएगा। सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश बोलवाने की मकसद नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये भी होना चाहिए कि उसको टेंस की अच्छे से समझ हो जाए, अच्छे से पकड़ हो जाए। उसके लिए भले आपको समय लगे, बट एक एक टेंस को स्टेप बाय स्टेप समझाओ। हाँ, टेंस का क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप टेबल लगा के समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बहुत अच्छा होता है। तो समय, अगर मैं बोलूंगा कि टेंस का डिफिनेशन क्या होगा तो क्या हो सकता है? तो टेंस का डिफिनेशन होगा कि जब वाक्य में समय का बोध हो, जब वाक्य में समय का बोध हो, उसे हम टेंस कहते हैं। उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है। अब बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना टेंस के कोई वाक्य हो? मुझे तो नहीं लगता। अगर होता भी होगा तो 95% है जो टेंस के आधार पे ही वाक्य होते होंगे। मतलब कि समय, या तो कोई भी काम हो रहा है या हो अपने से हो रहा है, या उसको कोई किसी के द्वारा किया जा रहा है, या वो स्वयं कर रहा है, या तो वो बीता हुआ समय में होगा, या आने वाला समय में होगा, या जो अभी चल रहा है उस समय में होगा। तो मतलब कि समय के बिना कोई भी कार्य की कल्पना करना ही मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है, कि वो नहीं हो सकता है कि ऐसा सोच लेना कि टाइम के बिना हो सके। तो आज देखिए, जब वाक्य में समय का बोध हो उसे हम टेंस कहते हैं। तो जिस भी वाक्य में ये समय का बोध होता है ना, कि टाइम का पता चलता है कि भाई हाँ, मैं सुबह से खा रहा हूं, वह किताब पढ़ रहा है, मतलब पता चल रहा है कि इसमें भी टाइम का पता चल रहा है, तो वो टेंस के रूप में होता है। अब हम लोग जानेंगे कि टेंस कितने रूप के होते हैं। ठीक है। तो टेंस 3 रूप के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन किसी भी वाक्य में हमको कैसे पता चलेगा कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है? हमको कैसे पता चलेगा ये काम पास्ट में हो रहा है? कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में हो रहा है? कुछ तो तरीका होगा कि जिससे पकड़ा है कि हाँ, ये तो प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट, ये जितना भी सेंटेंस है ना, ये प्रेजेंट टेंस के अंदर आ रहा है, ये पास्ट टेंस के अंदर आ रहा है। तो हम उस वाक्य के अंत का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उससे पकड़ सकते हैं। कैसे? प्रेजेंट टेंस में हमेशा है, हो, हूं, मतलब मोटा मोटी समझिए कि हा वर्ड यूज होता है और उसमें कोई भी मात्रा लग सकता है। इसमें था, थे, थी, इसमें गा, गे और गी। ठीक है। ये पता चल देगा, इसमें ये पता चलता है कि प्रेजेंट में अगर है, हो, हूं हो, चाहे वो कोई भी दुनिया का वर्ड हो, तो पता चल जाएगा कि प्रेजेंट टेंस है। अगर था, थे, थी हो तो पता चल जाएगा पास्ट टेंस है, और गा, गई हो तो पता चल जाएगा फ्यूचर टेंस है। ठीक है।
लेकिन इसको चलिए इस तरीके से समझते हैं कि इसको और भी प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 रूप होते हैं, पास्ट टेंस के अंदर 4 रूप होते हैं और फ्यूचर टेंस के अंदर भी 4 रूप होते हैं। मतलब टोटल कितना रूप हो गया? तो टोटल 12 रूप हो गया, क्योंकि ये 1 2 3 प्रत्येक 3 के अंदर कितना 4 रूप। तो अगर हम जब इंटू करेंगे तो पता चल जाएगा 12 रूप। तो उन 12 रूप को कैसे पकड़ा जाए, इसको देखिए ऐसे समझते हैं। अगर बोला जाए हम लोगों के इंसान में मतलब सबसे बड़ी क्या होती है? इंसानियत, मानवता। इंसानियत या मानवता, मानव था सबसे पहले, ठीक है। और इन मानव को 4 भाग में बांटा गया धर्म के आधार पे। धर्म के आधार पे 4 भाग में बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 वर्गों में बांटा गया। अब बताइए हमको कैसे पता चलता? किसी को आप देख के बता सकते हैं क्या कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई? बिल्कुल, उनकी वेशभूषा से बता सकते हैं। उसी तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को बोलने से ही बहुत सारा है कि वो कंफर्म हो जाता है कि ये कौन सा टेंस है। लेकिन बहुत बार वेशभूषा से भी देख के पता नहीं चलता। उसी तरीके से बहुत बार टेंस को बोलने से भी नहीं पता चलता। तो कैसे पता चलेगा? तब हम क्या करते हैं ना, हम व्यक्ति के नाम से पकड़ते हैं कि कौन सा नाम है। जैसे अगर नाम हो इमरान, पता चल जाएगा भाई मुस्लिम है। अगर नाम हो हरप्रीत, पता चल जाएगा सिख है। नाम हो जॉर्ज, पता चल जाएगा ईसाई है। और अमन, चमन ऐसे करके नाम हो तो पता चल जाएगा हिंदू, ठीक है। उसी तरीके से ना वाक्य में क्या होता है कि जब हम प्रेजेंट टेंस का या पास्ट टेंस का है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे की पढ़ते हैं, जिस तरह से नाम से पता चलता है वो कौन सा धर्म का है, उसी तरीके से इससे भी पता चल जाता है कि वो कौन से धर्म का है। समझे ना? अब लेकिन ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, ठीक है। पूरे तरीके से क्लियर नहीं होता है, हमको ना पूरे तरीके से क्लियर नहीं होता है। जैसे कि इनके अंदर 4 जो रूप है उसको कैसे पहचाने? जिस तरीके से नाम से धर्म की पहचान हो जाती है मगर जाति की पहचान नहीं होती है। जाति की पहचान करने के लिए क्या करना पड़ता है? जाति की पहचान के लिए वो टाइटल पता करना पड़ता है कि वो कौन, क्या टाइटल है। जैसे कि अगर पता चला मेरा नाम जैसे कि है टीनू झा, मेरा नाम हुआ टीनू झा, तो पता चल जाएगा झा क्या होता है भाई? ब्राह्मण होता है, ठीक है। अगर ना उस तरीके से पता नहीं चलता। अगर पता चले क्या कि सॉरी ये मिट गया, लेकिन अगर पता चले जैसे कि किसी का नाम हो खान, जैसे मान लीजिए सलमान खान, सलमान खान, क्या पता चल जाता है? कौन से धर्म का है। तो इसमें क्या है, देखिए ये जब दोनों पता चलता है ना तब हमको पता चलता है वो कौन से धर्म और जाति दोनों का हमको पता चल जाता है उसका टाइटल से। उसी तरीके से वह प्रेजेंट टेंस के अंदर जो 4 रूप रहेंगे ना, उस 4 रूप का हमको कैसे पहचान होगा? उस 4 रूप का पहचान होगा हमको तब जब हमको उसके दो लास्ट के 2 शब्द पता चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैं सब्जेक्ट नहीं यूज कर रहा हूं, बस बता रहा हूं। चलिए लिख देते हैं, मैं खिलौना खेल रहा हूं। देखिए हूं पढ़ने से तो ये पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के अंदर जो 4 रूप होते हैं उसमें से कौन सा टेंस है कैसे पता चलेगा? जैसे ही हम इसके एक शब्द और बढ़ेंगे, मैंने बोला था ना 2 शब्द, तो 2 शब्द जैसे ही रहा हूं पता चलेगा ना, हमको पता चल जाएगा अच्छा ये कंटिन्यूअस टेंस है। उसी तरीके से हमको भी टेंस के अंदर भी, जैसे हम लोग को इंसानियत मानवता के अंदर होता है, उसी तरह टेंस में भी जब लास्ट के 2 वर्ड पढ़ेंगे तो हमको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा। समझ आया? चलिए अब हम लोग ना पूरे टेंस को कैसे लिखेंगे और क्या बोलेंगे वो आपको बता देते हैं। तो देखिए जैसे टेंस के अंदर मैंने बोला 4 रूप, लेकिन किन के 4 रूप? प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हेडलाइन है, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस के 4 रूप कौन कौन सा? नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब तो ये प्रेजेंट के 4 रूप हो गए, लेकिन पास्ट और फ्यूचर के क्या 4 रूप होंगे? तो बिल्कुल पास्ट और फ्यूचर के भी यही नाम है चारों के। बस क्या होगा, जहां जहां प्रेजेंट लगा है वहां वहां पास्ट लग जाएगा, और जहां जहां पास्ट लगा है वहां वहां क्या लग जाएगा? फ्यूचर लग जाएगा। चलिए मैं एक करके बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए अब प्रेजेंट टेंस के ये 4 रूप हो गए। अब प्रेजेंट टेंस के बाद हमको पास्ट टेंस पढ़ना है, तो ये पास्ट टेंस मैंने हेडलाइन दे दिया। अब देखिए कहां कहां प्रेजेंट लगा है, तो फर्स्ट नंबर में बीच में प्रेजेंट लगा है, तो यहां पे लिख देते हैं पास्ट। अब ये क्या है, तीनों के फर्स्ट में ही पास्ट लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों के फर्स्ट में ही प्रेजेंट लगा है ना, पास्ट लगा देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग लगा देंगे पास्ट। बस इतना ही काम है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैं चाहता तो तीनों टेंस का एक बार में लिख देता, मगर मैं इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको ये समझ हो जाए कि याद करना ऐसे चुटकियों का काम है, कि भाई हमको बस सिंपल याद कर लेना, 3 वर्ड याद करना टेंस के 4 रूप याद करने के लिए, सिंपल, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। फिर से रिपीट करता हूं, सिंपल, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, क्योंकि चौथा में तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और जहां जहां प्रेजेंट लगा वहां वहां पास्ट लगाना है, और जहां जहां पास्ट लगा वहां वहां फ्यूचर लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेंस के 4 रूप, तीनों टेंस के 4 रूप याद करेंगे तीनों रूप में से। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये टेंस के 4 रूप फर्स्टली में याद कर लेना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, टेंस के 4 रूप भी एक बार में ही बता दिए, 1 घंटा 2 घंटा का क्लास में, फिर क्या कि उसमें रहा हूं ता हूं, मतलब उसके जितने सारे निचोड़ एक बार में निकाल देते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊं, ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, और स्टूडेंट्स लोगों तक पहुंचाए जो इंग्लिश बोलने की इच्छा